ऑपरेट और यूज मतलब जो एम्प्लॉई ऑपरेट करता हो या फिर जो एम्प्लॉई यूज़ करता हो इक्विपमेंट को, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल के तौर पे सिंपल समझ लो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लोटो में, तो जैसे मान लो कि जो एम्प्लॉई ऑपरेट कर रहा है, मतलब क्या है कि जैसे कि कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, तो इफेक्टेड कौन होगा? जैसे मान लो कि अगर उधर से लोटो फेल होता है तो करंट आएगा, तो जो काम कर रहा है वही ना इफेक्ट करेगा, उसी को ना इफेक्ट पड़ेगा, उसी को ना प्रॉब्लम होगा, उसी को ना शॉक लगेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है? ऑपरेटर, मतलब जो कर रहा है या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, मतलब वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उसका, ठीक है, वो इफेक्टेड होता है। दूसरा कौन होता है? अंडरस्टैंड ऑल लोटो प्रोसीडर्स, जो सब लोटो प्रोसीडर्स को समझता है, जो उसके लोटो का काम करने का तरीका को जानता है, ठीक है। फिर कहता है सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को पलट देता हूँ, आप लोग एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना। कह रहा है कि इफेक्टेड एम्प्लॉय, ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन इफेक्टेड एम्प्लॉय होगा, मतलब होगा, तो जो अंडरस्टैंड करता है, देखो जो ऑपरेट करता है वो क्या होगा? उसको इफेक्ट होगा ज़्यादातर, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उसको ज़्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन जो अंडरस्टैंड करता है लोटो प्रोसीजर को, उसको इफेक्ट कम होगा, नहीं होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि नेवर रिमूव लॉक्स टैक्स, अगर हमेशा के लिए टैक्स और लोटो ना रिमूव किया जाए, कभी नहीं रिमूव किया जाए, तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। और थर्ड में कहता है, फोर्थ में नेवर रीस्टार्ट इक्विपमेंट विथ लॉक और टैग। कह रहा है कि कोई भी इक्विपमेंट को रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं रीस्टार्ट करना चाहिए लॉक और टैग लगा होगा तो, जैसे कि मतलब लोटो लगा है तो उसको कभी भी रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए। बात समझ गए? अब इसी में हम बोलते हैं कि अदर एम्प्लॉय कौन इफेक्टेड होगा।
कह रहा है कि आर नॉट ऑथराइज्ड और इफेक्टेड एम्प्लॉय, मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं है या फिर इफेक्टेड एम्प्लॉय हो वो अदर एम्प्लॉय हो जाते हैं। मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई लॉक्स हैं। फिर कहता है कि मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई लॉक्स एंड टैग्स। कह रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए लोटो को, मतलब कि कहीं लगा हुआ है तो देख के आप उसको समझ जाओ कि ये लोटो लगा हुआ है, ठीक है। फिर कहता है थर्ड में, मस्ट बी अवेयर ऑफ लोटो प्रोसीडर। कह रहा है कि अदर एम्प्लॉय को लोटो के प्रोसीडर के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। उनको अवेयर करके रखना है कि भाई ये लोटो है, इसको मतलब उनको भी ये चीज़ का, ऐसा नहीं है कि केवल जो काम कर रहा है उसी को लोटो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चौथा कहता है फोर्थ क्या कहता है, नेवर रीस्टार्ट इक्विपमेंट विथ अब आइए इसको समझते हैं एक बार फिर से। बड़ा बड़ा लिखिए सर। अरे कितना क्लियर तो दिखाई दे रहा है रंजीत। हाँ थोड़ा छोटा लिखे हैं मानते हैं, लेकिन क्लियर दिख रहा है। आप क्या है ना कि कभी कभी ध्यान पे रहता है, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है। तो ध्यान पे रहता है तो हो जाता है, ऐसे क्लियर पता चलता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे उस टाइप पे आ जाता है, ठीक है। कोशिश करेंगे अगले बार से जब लिखेंगे। इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि अफेक्टेड एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय, दो पॉइंट है हम लोग के पास, अफेक्टेड एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। अफेक्टेड एम्प्लॉय के लिए क्या क्या है, ऑपरेट एंड यूज इक्विपमेंट, ऑपरेट या जो ऑपरेट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। फिर कर रहा है अंडरस्टैंड ऑल लोटो प्रोसीडर्स, मतलब अफेक्टेड एम्प्लॉय जो होते हैं मतलब जो लोटो यूज कर रहे हैं, जो लोटो यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑपरेट करेंगे या फिर इक्विपमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंडरस्टैंड ऑल लोटो प्रोसीडर, उनको क्या होना चाहिए, लोटो का सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए। फिर कह रहा है नेवर रिमूव लॉक्स एंड और टैग, मतलब लोटो और टैग को कभी रिमूव नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं होता है कि काम कर ऐसे चलो कोई बात नहीं बिना लोटो का काम हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है नेवर रीस्टार्ट इक्विपमेंट विथ लॉक एंड टैग, मतलब लॉक और टैग लगा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि लोटो लगा हुआ है तो कभी भी इक्विपमेंट को रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पे, अदर एम्प्लॉय के लिए। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या सजेशन है, अदर एम्प्लॉय पहला ऑथराइज्ड है या फिर काम, ऑथराइज्ड नहीं है या फिर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब उनके लिए जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके क्या चीज़ के लिए, कि वो लोटो है, मतलब वो ताला और टैग देख के वो समझ सके, उनको पता चल सके, ठीक है।
फिर कह रहा है मस्ट बी अवेयर टू लोटो प्रोसीजर, उनको लोटो प्रोसीजर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, अवेयर जागरूक होना चाहिए वो लोग। फिर कह रहा है नेवर रीस्टार्ट इक्विपमेंट विथ लॉक आउट टैग आउट, मतलब कभी भी इनको ही बोल रहा है अदर एम्प्लॉय को भी कि वो लोग भी ऐसा ना करे कि अगर लोटो लगा हुआ है तो जाकर रीस्टार्ट कर दे, बराबर ना। तो ये है आपका जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए भी और जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए, दोनों के लिए, बराबर ना। देखिए हर काम में जो काम करता है उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं, जो काम नहीं करता है उसके आसपास में रहता है उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं। यही दोनों चार चार पॉइंट पे फॉलो करना होगा। जो काम कर रहा है उसके लिए ये 4 पॉइंट हो गया, और जो काम नहीं कर रहा है उसके आसपास के एरिया में है उसके लिए ये 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे कि हमारा जो लोटो को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो स्टेप होता है वो कौन सा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये कितने स्टेप में होते हैं, तो 6 स्टेप में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 स्टेप टू परफॉर्मिंग लोटो सेफ्टी। Six steps to performing लिंक बढ़िया नहीं चल रहा है लोटो। सेफली, मतलब लोटो अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सेफली कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप है, ठीक है। क्या है, लोटो यूज करने का 6 स्टेप होता है। जिस तरीके से मतलब जो 6 स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लोटो को सेफली यूज कर सकते हैं, बराबर ना। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, स्टेप 1, स्टेप 1 कहता है प्रिपेयर। अब ठीक दिख रहा है रंजीत, प्रिपेयर फॉर शट डाउन। प्रिपेयर फॉर, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्रिपेयर फॉर शट डाउन, स्टेप 1। इसका मतलब सबसे पहले कोई भी काम जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं कि क्या ऐसा करेंगे तो वो काम को हम कंप्लीट कर पाएंगे, किस तरीके से उस काम को करेंगे तो काम को कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके लिए हमेशा क्या होता है कि प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सिंपल सा आप एक छोटा सा कोई भी काम करते हो ना, तो भी आप एक बार प्लान करते हो कि हाँ ये काम को ना ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।